आरुष जैन एवं कक्षा 8वीं से ग्रंथ जैन को वे आए एवं मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। गजेंद्र जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। गजेंद्र जी शास्त्री जयपुर, वो भी मंचासीन हो, और जो भी विद्वद्गण हमारे बीच पधारे हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि वो हमारे मंच पर मंचासीन हो। मैं मंगलमय मंगलाचरण के लिए आवाज दे रहा हूं आरुष जैन को, वो आए। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। उतारी वीतराग जिन मुद्रा हो, उतारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। तारी वीतराग जिन मुद्रा, उतारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान। हमारा अरिहंत प्रभु बर प्यार जग को मुक्ति मार्ग दिखलावे। हमारा अरिहंत प्रभु बर प्यारा जग को मुक्ति मार्ग दिखलावे। प्रभु की सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे। प्रभु की सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे। प्रभु ने रत्नात्रय प्रगटायो मां सुख कारणो रे। प्रभु ने रत्नात्रय प्रगटायो सुख कारणो रे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आरुष और भाई ग्रंथ का, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण किया। अब बिना किसी विलंब के महाविद्यालय के वक्ताओं के क्रम में सबसे अंत में जो वक्ता रह गए थे, भाई प्रतीक भैया को मैं आवाज देता हूँ। प्रतीक भैया आए और अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। प्रतीक भैया। एक विद्यार्थी हमारे शास्त्री महाविद्यालय प्रतीक जैन भिंड। हेलो, ओम नमः सिद्धिव्या। आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने इस मंच पर खड़े होकर अपने इस महाविद्यालय में बिताए उन 5 सालों का अनुभव व्यक्त करने जा रहा हूँ। यद्यपि इन 5 वर्षों का अनुभव 5 मिनट में व्यक्त करना संभव तो नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करने का करता हूँ। ये जो मेरे 5 साल इस हॉस्टल में, माफ करना, ये जो 5 साल मेरे ये आश्रम में रहे हैं, ये मेरे जीवन के सबसे अनमोल पलों में से कुछ एक हैं। यहाँ में रहकर मैंने अपने जीवन निर्माण की कला सीखी। इस जगह ना मुझे मात्र पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, उसके अलावा बहुत कुछ सिखाया। यहाँ जो मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ, यहाँ जो बोल रहा हूँ, ये सब ये मुझे इस आश्रम में ही सिखाया है। इस आश्रम ने मुझे इतना कुछ सिखाया है जिससे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इस आश्रम ने मुझे इतना कुछ दिया है जिसको अभी आपके समक्ष बताना मेरे लिए संभव नहीं है। और इस आश्रम ने मुझे इतना दिया है कि जिससे मेरा जीवन निर्माण हुआ है और चारित्र निर्माण हुआ है। मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ था 2020 के लगभग, 2020 में, जो कि कोविड का काल था। उस समय 11th के लास्ट में मैं यहाँ पे आया था, तो उस टाइम पे ना मेरा मन यहाँ पर लगता था
ना कुछ करने का मन होता था, सिर्फ यही बात सोचता था क्यों यहाँ पर एडमिशन ले लिया। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद, जब 11वीं समाप्त करने के बाद जब हम घर गए, घर से आने के बाद फिर 12वीं में था, एक मेरा मन घबराता था कि बोर्ड में भी क्या होगा, कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है। मेरा मन यहाँ से जाने को ही करता था, हर बार ये सोचता था इधर से चला जाऊँ या इधर से चला जाऊँ। फिर भी यही सोचते सोचते मैंने 12वीं भी अपनी कंप्लीट कर ली। फिर जब घर गया, अब घर जाने के बाद मैं यही सोचता था इधर क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा आश्रम में ही होता। इधर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया 12वीं कंप्लीट करने के बाद, जो मेरे मन से अपनी सारी टेंशन वगैरह सारी निकल गई थी, पढ़ाई के संबंधित जो भी मेरी सारी टेंशन थी, अब आगे क्या करूँगा, उस सारी संबंधित टेंशन निकल गई थी। और जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आया तो मेरे मन में एक नई ऊर्जा थी, नई उत्साह था, उसके साथ मैं यहाँ पर आया और धीरे धीरे मेरा मन यहाँ पर लगने लगा। अपना पुराना घर छोड़कर, अपना पुराना माहौल छोड़कर जब भी कोई अपना नया माहौल अपनाता है तो अपनाने में थोड़ा तो समय लगता है। जैसे फूल होते हैं, फूल की कली को खिलने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, वैसे ही अपने मन को भी अपना पुराने माहौल से हटा के नए माहौल में लगाने में भी थोड़ा समय लगता है। और जब समय लगता है और जब मन लगता है तो मन उस जगह को छोड़ने का भी नहीं करता। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो मेरे मन में एक उत्साह था और एक घबराहट भी थी। उत्साह इस बात का कि नई जगह पर जाएंगे, नई लोगों से मिलेंगे, नई बातें करेंगे, नई दोस्त बनाएंगे, ऐसे ही कुछ बनता। लेकिन एक घबराहट भी थी और डर भी था। एक घबराहट भी थी कि आगे क्या करेंगे, यहाँ रहकर क्या करेंगे, अगर वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे, मन नहीं लगा तो क्या करेंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ हम क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये सारी घबराहट और दूरियां भी दूर होती गई, ये सारे डर भी दूर होते गए और मेरा मन यहाँ लगने लगा, अच्छे से लगने लगा। और मैंने अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अंत में शास्त्री तृतीय वर्ष भी कंप्लीट कर ली। ये आश्रम में रहना सिर्फ मज़ेदार नहीं है, अच्छा भी नहीं है, अच्छा तो है और मज़ेदार भी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर चुनौतीपूर्ण भी माहौल रहता है। और वो चुनौती आपको हर परिस्थिति में खड़े रहने को, मजबूत रहने को अच्छा बनाती हैं। इस आश्रम ने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया है, मेरा अच्छा चारित्र बनाया है और उसके लिए मैं इस आश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं आपके सामने इस मंच पे खड़ा हूँ, मेरे मन में अनेक भावनाएं हैं। खुशी भी है कि मैंने अपने जीवन के 5 अनमोल साल इस आश्रम में रहकर बिताए और दुख भी है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये आश्रम मात्र एक इमारत नहीं है, ये आश्रम मात्र एक इमारत नहीं है, ये आश्रम हमारी सभी, मेरी, आपकी सभी की यादों के बनाया हुआ एक शहर है, जहाँ की हर दीवारों पर एक नई याद है, एक नई मजाक, एक नई मस्ती, एक नई शरारत, एक नई नादानियाँ और एक हर संघर्ष की ऊर्जा रहती है, ऊर्जा और उसकी छाप दिखाई देती है। आज विदाई की बेला में इस क्षणों को शब्दों में पिरोना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। यह मात्र एक विदाई नहीं है, बल्कि उन अनगिनत यादों का, अनगिनत मजाक मस्तियों का, हंसी मजाकों का, संघर्ष और सीखों को समेटने का समय है, जो हमने यहाँ 5 सालों में रहकर सीखे और जो बनाए। यह सफर जितना खूबसूरत था उतना ही यादगार भी था। आज हम सब यहाँ से अलग हो रहे हैं, लेकिन ये दूरियां मात्र शारीरिक ही हैं। मन में तो हम सभी को याद ही है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारे दोस्त कौन थे, वो सारे हमारे याद ही हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारी यादों में ही बसे रहेंगे और हमारे जीवन में हिस्सा रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सफ़र करता है, वैसे ही मैंने भी यहाँ पर एक सफ़र किया। वो सफ़र है यादों का सफ़र।
इस यादों में सफ़र स्टार्ट करने से लेकर अंत तक जो बीच में जो समय आता है वो होता है यादों का सफ़र, जिसमें रहकर हम कई यादें बनाते हैं, कई यादगार बनाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई नई परिस्थिति सहन करते हैं। ऐसे मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे इस सफ़र को अच्छा बनाने में सहयोग किया उन सभी का मैं सादर धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस आश्रम का निर्माण करके हमारे जैसे कई व्यक्तियों का जीवन निर्माण और चारित्र निर्माण में सहायता प्रदान की है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही भावपूर्ण अनुभव व्यक्त किया हमारे अंतिम वर्ष के छात्र प्रतीक भैया ने। अब इसी विदाई की पावन बेला में मैं आवाज देता हूँ हमारे आचार्य समंतभद्र विद्या निकेतन के कक्षा 10वीं के छात्र नीमच से पधारे दक्ष भैया को वे आए और अपना त्रिवर्षीय अनुभव व्यक्त करें। सभी से अनुरोध है कि वे अपना अनुभव 2 से 3 मिनट में व्यक्त करें। देखो, थोड़ा कठिन काम है 2 से 3 मिनट में अपने अनुभव व्यक्त करना, लेकिन समय कम है और कोई विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए कई विद्यार्थी, क्योंकि एक विद्यार्थी ने जो बात बोल दी हो सकता है वो उसी के साथ वैसी घटना हो तो उसको छोड़ें, और कोई विशेष बात हो तो वो जरूर रखें। दक्ष। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भाई बंधुओं और अधीक्षक गण को मेरा सादर जय हिंद। यहाँ मेरे को 3 साल को 3 मिनट में बहुत संक्षेप में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज यह है कि मैं जो हूँ यहाँ इस भूमि पे खड़ा हूँ वह इस आश्रम में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रदान करती है। मैं नीमच से आया हुआ दक्ष हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं, और आज से 2 वर्ष पूर्व मैं जब 8वीं कक्षा में आया था तब यहाँ धर्मेंद्र जी भाई साहब उपस्थित थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैं किसी कारणवश 7 दिन के अंतर्गत वहाँ से आश्रम से चला गया था। फिर धर्मेंद्र जी भाई साहब हर महीने मेरे को एक मैसेज दिया करते थे कि दक्ष आप आ जाइए। मेरे को हमेशा वो प्रेरित करते थे कि आप जैन धर्म से जुड़ें और इस धर्म को आगे आगे बढ़ाएं। मैं इस भूमि पे यह कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म इस आश्रम से लेना बहुत अच्छा है, और यहाँ के सभी अधीक्षकगण हमें हर चीज़ में बहुत आगे बढ़ाने की वो करते हैं, हमारी गलतियों को हमेशा सुधारते हैं। और यहाँ जो माहौल है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ सभी दोस्त बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ पढ़ाई भी अच्छे से चलती है। लौकिक एवं धार्मिक कक्षाएं जो रहती है, हमारे सभी भाई साहब और हमारे जो टीचर्स आते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है अगर वो हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छा अनुभव करना चाहता है तो इस आश्रम में एक बार जरूर आए और अपना अनुभव आगे दूसरों को दे और अपने धर्म को आगे बढ़ाए। जय हिंद। अब इस बढ़ती श्रृंखला में मैं आवाज देता हूँ विद्वानों की नगरी से पधारे जीनम भैया को, वे आए और अपना अनुभव ज्ञापित करें। सभी करतल ध्वनि से छात्रों का अभिनंदन करें। हमारे जीनम खनियादाना नगरी से हैं और हर क्षेत्र में ही आगे रहते हैं, तो मैं जीनम। सर्वम सदैव नियतम। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं मध्य प्रदेश में उस नगरी का निवासी हूँ जिसको साधर्मियों की नगरी भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर चर्चित भैया की प्रेरणा से आया हूँ और उनकी इस प्रेरणा ने मेरे जीवन रूपी पुस्तक में उस अध्याय का निर्माण किया है। अब जो अध्याय मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय बन चुका है। अभी जो हम लोग विदाई पाने जा रहे हैं इस मुमुक्षु आश्रम से,
मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी भाई होगा ऐसा जिसको ये लगता होगा कि हमें जल्दी जाना है। यह इसीलिए हो पा रहा है मात्र क्योंकि संस्था ने हमें इतना कुछ दिया है जो हम अपने शब्दों में बयां तक नहीं कर सकते। यहाँ हमने खेल खेल में धर्म सीखा, क्रमबद्ध पर्याय आदि तत्वों का मर्म तक हमने यहाँ आकर ही सीखा है। जब तक हम यहाँ नहीं आए थे हमारे लिए मात्र धर्म था सुबह उठ के मंदिर कराओ, ज्यादा से ज्यादा हुआ एक प्रवचन सुन लो, बस हम धर्मी जीव हो गए। लेकिन यहाँ आके हमने आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने का प्रयास किया है। यहीं आकर हमें पता चला कि जैन धर्म के मूल तत्व जो हैं उनका श्रद्धान किस प्रकार से होता है। अब मैं आपको अपनी एक घटना से परिचित कराना चाहता हूँ। जैसे जब हम लोग यहाँ 8th क्लास में आए थे तो पेरेंट्स जब छोड़ के जाने लगे थे तो उस टाइम पे बुरा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हॉस्टल विद्या निकेतन में आए थे तो बुरा सबको लगता है। तो उस टाइम पे पीयूष जी भाई साहब आए, उन्होंने मुझे उनके रूम पे ले गए और वहाँ कम से कम आधा से 1 घंटे समझाया कि अभी यही तुम्हारा घर है, यहीं आकर तुम्हें साधर्म्य वात्सल्य का वास्तविक अर्थ समझने को मिलेगा। और यह बात सत्य भी है। यहीं आकर हमें साधर्म्य वात्सल्य का वास्तविक अर्थ मिला कि किस प्रकार कि एक दूसरे के साथ भाईचारा अर्थात बना के रखना चाहिए। और इसीलिए यह मानते हैं कि जितने भी हमारे जो अभिभावक गण हैं उनकी जगह यहाँ पे अधीक्षकों ने ली है। इसीलिए मैं सभी अधीक्षकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ एवं मैं प्रेमचंद जी भाई साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके कारण मुझे संस्था में अध्ययन करने का अवसर मिला। जय जिनेन्द्र। अब मैं बढ़ते क्रम में बुलाना चाहूंगा मागरोल नगरी से पधारे भव भैया का वे आवे एवं अपना अनुभव व्यक्त करना। अभी जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत करें। अगले विद्यार्थी के रूप में अनमोल जैन तैयार रहें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं यहाँ आपके समक्ष मेरे 3 साल का अनुभव बताने आया हूँ। मैं जब यहाँ आया था इस विद्या निकेतन में तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूँगा, मेरे को बहुत डर लगता था। ना मैं कुछ धर्म के बारे में जानता था, ना मैं कभी रोज मंदिर जाता था। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगता था कि बस अब चलो, 2 दिन हुए नहीं कि चलो। परंतु अब मुझसे कोई पूछे और मैं आपको बताऊं तो मुझे अब लगता है कि मेरे को यहीं रहना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर आके क्या सीखा। तो मैंने यहाँ पर आकर धर्म तो सीखा, पढ़ाई भी करी, परंतु कैसे रहा जाता है, घर में कैसे साफ सफाई करी जाती है, यहाँ आकर मैंने ये सब सीखा। और मेरे को खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तो मैंने यहाँ आकर वॉलीबॉल इत्यादि सारे गेम सीखे। अब मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैं घर पे सिर्फ खेलता था, पढ़ाई लिखाई मैंने कभी करी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा वातावरण मिलता है जिसको आप खुद देखकर आपको लगने लगेगा कि अब मेरे को पढ़ लेना चाहिए, सब पढ़ रहे हैं। किसी की 90% जा रही है, किसी की 95, तो खुद को लगता है कि दूसरों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी जब 70% आएगी। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई करना चालू किया। अगर मैं बताऊं तो मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ के टीचर्स, अध्यापक और सभी ने किया। यहाँ के जो टीचर आते हैं पढ़ाने मैथ्स साइंस, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद करी, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी तक हूँ। मैं जो आपके समक्ष यहाँ पर खड़ा होकर इस पोडियम पर बोल रहा हूँ, ये भी मैंने यहाँ आकर सीखा, क्योंकि यहाँ से पहले मैंने कभी माइक पकड़ा नहीं था। यहाँ पर आकर मैं यहाँ खड़ा होकर बोलना सीखा, इत्यादि सारी जितनी भी प्रक्रियाएं अधिकतर मैंने यहाँ आकर ही सीखी। मैं सभी को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि एक बार जरूर विद्या निकेतन में प्रवेश करें। आपको आओगे जब डर लगेगा, आप सोचोगे कि नहीं मेरे को घर जाना है, याद आएगी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जैसे आप आए, आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, परंतु जब आप एक बार यहाँ से कहीं घूमने जाओगे तो आपको लगेगा इतना अच्छा तो मैं कभी घर पे मम्मी पापा के साथ भी नहीं गया था घूमने। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब एक बार यहाँ आए और यहाँ पर आके एडमिशन ले, बाकी आपकी इच्छा खुद यहाँ रुकने की हो जाएगी। जय जिनेन्द्र। देखिए भव्य ने बताया ना, सर्वांग
इसलिए उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि इसको हम घर बुला रहे हैं तो अब छोटे को वापस भेज रहे हैं। तो इसका दूसरा भाई, उसका प्रवेश हमारे यहाँ हो चुका है। अगले विद्यार्थी रहे अनमोल जैन। जयपुर नगरी से पधारे अनमोल जैन बजाज आए और अपना अनुभव प्रस्तुत करें। वंदितु सव्य सिद्धे, सम्मान्य मंच एवं सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मैं सभी अध्यापकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं एवं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे विदाई समारोह का इतने अच्छे से उसका वो किया इतने अच्छे से उसको पूरा कार्यक्रम उनने व्यवस्थित कराया। मेरा नाम अनमोल जैन है और मैं यहाँ पर अपने पापा की प्रेरणा और आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब के सहयोग से आया हूँ। जब मैं यहाँ पर कक्षा 8वीं में आया था तब मैं बहुत शांत था, और लेकिन सबसे ज्यादा मस्तियाँ भी 8वीं में ही होती है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि मस्तियाँ तो कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी वो मस्तियाँ बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं। और फिर 9वीं तक आते आते जब मैं शांत था, फिर 9वीं तक आते आते वो शांति चली गई। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर गोष्ठी, संचालन, स्पीच, पीपीटी बनाना इत्यादि ये सब सीखा, और ये सब सिखाया हमारे अध्यापकों ने। उन अध्यापकों ने हमारे जीवन के निर्माण करने में अहम भूमिका अदा की है। मैं उन सभी अध्यापकों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आने से मैंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। ये जो विद्या निकेतन परिवार है, ये हमें लौकिक के साथ साथ धर्म से भी जोड़े रखता है। प्रारंभ में हमने बाल बोध, वितर्क विज्ञान, तत्व ज्ञान, फिर हमने छैडाला, तत्वाद सूत्र, रत्नगण सावकाचार, सामान्य सावकाचार इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया। पहले तो ऐसा लगता था कि इतनी क्लासें हैं, कैसे जाएंगे, कैसे शेड्यूल फॉलो होगा, इतना टाइट शेड्यूल। लेकिन फिर बाद में तो अब आदत हो गई, लेकिन बाद में टाइम मैनेज भी होने लगा। फिर बाद में पता लगा कि ये सब तो हमारे आगे के जीवन में अनुशासन कैसे लाया जाए, इसलिए था। जब हम 8वीं में थे तब हमारे जो वार्डन थे वो हमें स्कूल से आने के बाद क्लासरूम में भेजते थे। तो जो हमारे सीनियर थे वो जब हमारे अधीक्षक महोदय नीचे से डांटते हुए बच्चों को ऊपर भेजते थे, तब हमारे सीनियर तो टी शर्ट लेकर ही ऊपर भाग जाते थे। और अब मैं कितनी यादें याद करूं, ऐसी बहुत सारी यादें हैं। मैंने याद भी करता रहूंगा, और मौका मिला तो इस संस्था में वापस घूमने भी आता रहूंगा। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। जय जिनेंद्र। अब मैं बढ़ते क्रम में बुलाना चाहूंगा खड़ेरी ग्राम से पधारे ऋतिक भैया को, वे आए एवं अपने अनुभव प्रस्तुत करें। आगे तैयार रहे सुपार्श जैन। प्राणम प्रयासम, आदरणीय मंच, सभा में बैठे सभी साधर्मियों बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। मेरा नाम ऋतिक जैन है। मैं मध्य प्रदेश जिला दमोह गांव खड़ेरी का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे मेरे 3 साल के अनुभव देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ पे आदरणीय अनुज जी भाई साहब और अंकुर जी भाई साहब की प्रेरणा से आया हूँ। जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया था तो मैंने देखा कि आधे से बच्चे रो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा रहा था क्योंकि जो मेरे दोनों भाई हैं वो तो सोनगढ़ से वो हैं, पास आउट हो चुके हैं। एक अब भी हुआ है, और मैं सोनगढ़ नहीं गया, लेकिन मेरे सब दोस्त सोनगढ़ चले गए थे। तो मैं घर पे रोता था, और मैंने फिर पापा से कह के यहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। तो जब मेरा पहला दिन था तो मैं स्कूल गया, तो मैंने देखा सब टीचर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और मैं था गाँव का, तो मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश तो आती नहीं थी। और मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हिंदी से पढ़ाई की थी। तो मैं वहां से आया तो मेरे को थोड़ा रोना सा आने लगा कि मैं गलती से ज्यादा बड़ी जगह पे आ गया। फिर मेरे को धर्मेंद्र जी भाई साहब ने बुलाया। धर्मेंद्र जी भाई साहब ने मेरे को कहा कि तुम 1 साल यहाँ पे रुको। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से 80 तो बनाओगे ही, अगर तुमने नहीं बनाई फिर तुम चले आना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को खुद बोल दूंगा कि इसको ले जाओ। तो मैं 1 साल यहाँ पे रुका। उन्होंने मेरे से कहा कि एक इंग्लिश में बात कही थी,
जो ऑर्डिनरी बॉयज होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं बाय स्मार्ट वर्क। उन्होंने मेरे से एक और कुछ कहा था कि जो वर्क होता है वो अपन स्लोली कर सकते हैं। अब तुम चाहो एक दिन में पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी शुद्ध इंग्लिश ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, तो अपन तो बच्चे हैं। तो उन्होंने मेरे को ये सिखाया। उन्होंने कहा मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी प्रवचन में बोल के सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो। तो मैंने उनकी बात सुन के मैं 1 साल यहाँ रुका और मैंने रियल में फिर बाद में 83% बना ली। और फिर चैताला नामक एक ग्रंथ में वो आती है, एक लाइन आती है, दौल समझ सुन चैत सयाने काल बता मत खोवे। अर्थात जो हमें ये अध्ययन का जो टाइम मिला है हमें इसको खोना नहीं चाहिए। इस विद्या निकेतन की शिक्षा और जो भाई साहब का मार्गदर्शन है इससे हमने लौकिक और धार्मिक शिक्षा भी पाई। जैसे धार्मिक शिक्षा में हमने समय सार की, हमें अनुजीव हमने गाथाएं पढ़ाई, हमने तत्वार सूत्र का सिर्फ 10वां अध्याय छोड़ के पूरे सूत्र पढ़े, पूरा ग्रंथ पढ़ा। 10वां छोड़ के 10वां पाठ छोड़ के बाकी पूरे उसके पूरे पढ़े। और आगे फिर यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो सरिता आंटी उसको खिचड़ी बना दिया करती हैं। और जैसे अगर खिचड़ी बच्चे को कह दो कि बच्चे को खिचड़ी नहीं आनी, बच्चा आंटी से अच्छे से किया है, तो उसके लिए अलग से दलिया भी बना दिया जाता है। और आंटी के पास टाइम ना हो तो उसके लिए अलग से दूध दिया जाता है कि एक काम करो तुम दूध चावल खा लो, जिससे तुम्हें बाद में ऐसा न लगे कि तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। मेरे को एक बात याद आती है, रात के 2 बज रहे थे। उस टाइम पे हवा इतनी तेज थी कि मैं गेट लगाता, रात में पंखा बंद, गेट लगाता, वो गेट ऑटोमेटिक खुल जाता। अब मैं इससे बहुत डर गया। ऊपर से कुछ ना कुछ सामान गिरने की आवाज आ रही थी। अब मैं बहुत ज्यादा रोने से हो गया। अब अचानक से मैं तो भी सोने की कोशिश करता, मैंने 2 सूटकेस लगा दिए गेट पे, तो भी वो गेट पता नहीं कैसे खुलते आ रहा। अब अचानक से हर्ष आ गया। हर्ष आया, उसको देख के मैं भी डर गया और वो मेरे को देख के डर गया। रात के 2 बजे, क्योंकि बहुत तेज आवाज हो रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को इतने डर से चिल्लाया कि बहुत तेज दमका चिल्लाया कि पूरे चारों फ्लोर गूंज गए। अब ये बात बगल में अनुजीव सब रहते थे, वो रात में मानो 2 बजे उठ के ऐसे तैयार होके जैसे किसी को इमरजेंसी में ही यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाना हो, पूरा जर्सी से पैक होके, और ऐसे कि अब भी लेके जाना हो। फिर उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को डांटा और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता है, तुम सीखो कि अकेले कैसे रहोगे तुम। अभी तो हम हैं यहाँ पे, अकेले तुम बाद में कैसे रहोगे अगर तुम ऐसे डरोगे तो उनकी बात भी मैंने सुनी। उसके आगे फिर मेरे को यहाँ पे बहुत सारी दूधियाँ मिली, जैसे भोजनशाला। मैंने इस भोजनशाला में ऐसे सीखा कि मेरे को अब कहीं भी अगर मेरे को छोड़ दिया जाए तो मैं 2 बच्चों के साथ मिलके 200 बच्चों तक के लिए बिना किसी की ज्यादा मदद के खुद भोजनशाला संभाल सकता हूँ। और मैं अकेला 2 बच्चों को साथ लेके पूरे 50 बच्चों की बात करा दिया करता था। और टाइम पे फोन 6:30 बजे जमा करना होता तो 6:30 बजे फोन जमा कर ही देता था। सुबह से जगाना ये मेरा बहुत अच्छा काम था। मेरे को प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी यहाँ की। सुबह 5:20 पे प्रार्थना नहीं होती तो मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगता, तो मैं 5:20 पे सबको जगाने चला जाता। और मैं सभी भाई साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनकी मेहनत और उनके समर्पण के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मेरी 2 लाइन से बात खत्म करूंगा। आज जिंदा मेरे दोस्तों के लिए, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जाने कब बिछड़ जाएंगे, हमारी मस्ती से नाराज ना होना, ये जो पल हैं कल बहुत याद आएंगे। जय जिनेंद्र। हमारा ये जो विद्यार्थी है ऋतिक, सब लोग याद करें नहीं करें, हमारे अधीक्षक गण इसको बहुत याद करेंगे। आपने देखा अभी ये इतने सारे विभाग बताता जा रहा था, ये पता चल जाए भैया ऋतिक है तो भोजनशाला में कोई अध्यापक नहीं भी जाए तब भी काम हो जाता था। सुबह प्रार्थना, मोबाइल जमा करना, कोई भी कंडीशन हो, विद्यार्थी यदि किसी विद्यार्थी को याद करते हैं तो वो ऋतिक को याद करते थे। ये ऐसा विद्यार्थी कि सारे अध्यापकों की एक ही इच्छा है कि ऋतिक यहीं रहे और शास्त्री महाविद्यालय में प्रवेश ले। मैं तो इनके अभिभावक गण पधारे हैं, हम कभी किसी विद्यार्थी के लिए नहीं कहते, लेकिन ये इतना प्यारा विद्यार्थी है कि कभी हम सब लोगों को ये आया ही नहीं कि भैया कोई होगा कि नहीं होगा। हमें पता कहीं कुछ होना हो, ऋतिक जरूर वहां पे सर्वप्रथम, ऐसा कहते ना, अधीक्षक यही था, एक अधीक्षक हमारे लिए यही था कि ये सब विद्यार्थियों को संभालता था। एक बार जोरदार तालियां हमारे ऋतिक के लिए। आगे तैयार रहें सुपार्थ जैन।
अब मैं बढ़ते क्रम में बुलाना चाहूंगा भैया सुपाश को, जो कि ग्वालियर नगरी से पधारे हैं। वे आवे एवं अपना अनुभव प्रस्तुत करें। बिताए गए वो लम्हे यादों में समेटने का समय आ गया है। बिताए गए वो लम्हे यादों में समेटने का समय आ गया है। जो याद हमने यहाँ बनाई उनको अब याद करने का समय आ गया है। उनको अब याद करने का समय आ गया है। रमुजयानम। सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जैन। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे मेरे माता पिता एवं मेरे ताऊ पंडित सतीश जी शास्त्री अलीगढ़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ हॉस्टल में आया। क्योंकि मेरा यहाँ हॉस्टल में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता और मेरे ताऊ की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आया। और जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सभी को जब घर छोड़ के आते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया, धार्मिक पढ़ा। ये तो पता था शिविर जाता था हर साल, तो जैन धर्म असली होता है, मतलब बाकी सारे धर्म नहीं। लेकिन फिर जैन धर्म में भी क्या क्या भेद होते हैं और उसमें भी कौन सच है, किसका प्रमाण जाना आया था। तब मेरा यहाँ पे ज़्यादा मन नहीं लगा था। स्कूल की पढ़ाई से भी मेरे को यहाँ दिक्कत नहीं हुई, बस फिर भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर से पहले कभी अकेला रहा नहीं था। फिर यहाँ पे धर्मेंद्र जी भाई साहब से बात हुई, क्योंकि मैं अपना परिवार छोड़ के आया था। तो मेरे को एक नहीं दो परिवार, एक तो मेरे दोस्तों के ईया और धानी, इनके साथ भी मेरा इतना अच्छा रिश्ता रहा था। मेरी बहनें रियल बहन नहीं लगती थी मेरे को यहाँ पे। तो मेरी धर्मेंद्र जी से फ्रिक्वेंटली बात होती थी, तो मेरे को बुरा लग रहा था। और फिर मैं धर्मेंद्र जी भाई साहब से एक बार मैंने फ्रिक्वेंटली में ये बात कही थी, जो मैं इससे मेरे को सीख भी मिली और मैं मेरे अनुजों को भी ये सीख देना चाहूँगा। मैंने भाई साहब से कहा था कि भाई साहब यहाँ पे अभी पेपर चालू हो गए, मतलब प्री बोर्ड ही हुए थे, मतलब PT1, लेकिन धर्म का भाई साहब मेरे से धर्म का और ये पढ़ा नहीं जा रहा। तो भाई साहब ने बोला कि तुम अपनी दिनचर्या देखो और एक बात बताओ कि तुम इसमें से पॉजिटिविटी ढूंढ के आओ कि ये सारी चीज़ें गलत हैं किस वजह से, और ये चीज़ें सही क्यों हैं ये भी बताना है। तो फिर मैंने बहुत सोचा और फिर इसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सोची और फिर भाई साहब को बताई थी ये, जो मैं प्रेरणा मेरे अनुजों को देना चाहूँगा। कि यहाँ पे जब मैं 8वीं कक्षा में आया था तो यहाँ पे रोज़ सीढ़ी प्रवचन होते थे, गुरुदेव श्री के नहीं लेकिन संजीव जी के, बाकी सबके प्रवचन होते थे। तो भाई साहब ने पूछा इसमें बताओ क्या सही है। तो अगर मैं धार्मिक यहाँ पे अगर आधे घंटे के लिए भी प्रवचन सुन रहा हूँ तो वो प्रवचन मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, मतलब मैं माइंड को एक जगह स्थिर कर रहा हूँ। तो ये मेरे लौकिक में भी अगर मैं स्थिर करके पढ़ूंगा तो मेरे को बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, जो हिंदी लिखने में अधिकतर पेपर बहुत से लोगों के छूट जाते हैं, मेरा भी छूट जाता था, लेकिन जब मैं यहाँ पे मुखबिंदु लिखता था जल्दी फास्ट स्पीड राइटिंग में, तो मेरा ना 8वीं में हिंदी का पेपर छूटा, ना 9वीं में, ना 10वीं में। ये चीज़ जान के फिर जो मेरे को पहले प्रवचन में बैठने बुरा लगता था, वो बुरा लगना मेरा बाद में बंद हो गया था 8वीं कक्षा से ही। उसके बाद यहाँ पे अकेले यही नहीं कि धार्मिक चीज़ और लौकिक यही दो पढ़ाई हो, यहाँ पे आनंद महोत्सव होता था। भले ही मेरी खेल कूद में ज़्यादा रुचि नहीं रही और इसमें मैंने डेवलप भी नहीं किया अपने आप को, लेकिन जैसे बाकी सारी चीज़ें हॉबी, जैसे मेरे को ड्राइंग का शौक था, इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन, चेस कंपटीशन, कैरम, इंडोर गेम्स को भी उतना ही महत्व दिया गया। इस वजह से मेरे को आनंद महोत्सव में भी यहाँ पे अच्छा लगा। इस चीज़ के लिए मैं आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब एवं यहाँ के सभी अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और अनुभव क्या ही बताऊँ, एक और घटना मेरे साथ हुई जब भाई साहब की डेथ हुई थी। तब क्योंकि ईया मेरे से ज़्यादातर बातें करती थी, तब ईया मेरे पास आई थी। उसने डायरेक्ट तो मेरे से नहीं पूछा, लेकिन वो बार बार यही पूछ रही थी कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ, मतलब। तब मैं पहली बार यहाँ पे रोया था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि मेरे को भी उस समय नहीं पता था कि मैं उसको किस तरीके से क्या बात करूँ। इसी प्रकार से मेरे यहाँ के कुछ अनुभव थे। जय जी।
बढ़ते क्रम में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा बड़नगर से पधारे श्रुत भैया काला को। वे आए एवं अपने अनुभव प्रस्तुत करें। बढ़ती श्रृंखला में तैयार रहें भव्य भैया शुजालपुर। सर्व की शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्व के शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं श्रुत काला बड़नगर का निवासी हूँ। मैं इस संस्था में अपने माता पिता एवं पंडित जी विक्रांत जी शास्त्री के प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। ऐसे तो मेरे दोस्तों ने कई सारी बातें बता दी है, लेकिन आज मैं संस्था के लिए कुछ अलग हटकर लिख के लाया हूँ। इस संस्था ने मुझे एक नया जीवन दिया है, मेरे भविष्य को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाया है और मुझे भगवान बनाने का मार्ग दिखाया है। इसीलिए मैं सभी का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। शब्द नहीं है मेरे पास, कैसे आभार व्यक्त करूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। सिखलाया जो आपने उसे हमेशा रखूंगा याद, उसे हमेशा रखूंगा याद। आपके द्वारा सिखलाए गए मार्ग पर चलकर मैं जिन धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, आपके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलकर मैं जिन धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, सारे विश्व में फहरे जैन पताका, सारे विश्व में फहरे जैन पताका। बस इसी मार्ग पर चल जाऊंगा, बस इसी मार्ग पर चल जाऊंगा। माता पिता के धर्म संस्कारों से ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ। माता पिता के धर्म संस्कार से ही मैं आज यहाँ पर आ पहुंचा। अनंत उपकार है उनका, अनंत उपकार है उनका, जो मुझे भोगों से हटाकर धर्म मार्ग पर लगा दिया, धर्म मार्ग पर लगा दिया। अगर मैं होता कहीं और तो, अगर मैं होता कहीं और तो भौतिक सुखों में लग जाता, भौतिक सुखों में लग जाता। खो देता अमूल्य मानव जीवन, खो देता अमूल्य मानव जीवन। बाद में पछताता रहता, बाद में पछताता रहता। परिवार छोड़कर आया था पर यहाँ बड़ा परिवार मिला, परिवार छोड़कर आया था पर यहाँ बड़ा परिवार मिला। इतना वात्सल्य दिया सभी ने, अरे इतना वात्सल्य दिया सभी ने कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर रहा, कि मैं घर से दूर रहा। शिव मार्ग मुझे दिखलाकर आपने, शिव मार्ग मुझे दिखलाकर आपने मुझ पर असीम उपकार किया। शिव मार्ग मुझे दिखलाकर आपने मुझ पर असीम उपकार किया। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को अमृत पान करा दिया, अमृत पान करा दिया। धर्म मार्ग पर आगे बढ़कर मैं अपने माता पिता का और इस संस्था का नाम रोशन करूंगा। और मैं यह दृढ़ संकल्प लेता हूं कि भक्त नहीं भगवान बनूंगा, भक्त नहीं भगवान बनूंगा। अब अंतिम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या करे गुणगान गुरुजी, क्या करे गुणगान गुरुजी आपके उपकार का। आपने निज निनी हमें दी, नमन करते आपको, नमन करते आपको। धन्यवाद। बहुत सुंदर। श्रुत तो मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन इस विद्यार्थी से मुझे एक प्रसंग आप सब लोगों के बीच में जरूर सुनाना है। कुछ समय पहले ये विद्यार्थी अपने परिवार के साथ कहीं विदेश जाने का इसको घूमने के लिए गया और आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब के चरणानियोग की कक्षा क्रिया कोष की कक्षा चलती थी। ये विद्यार्थी आया ही था और इतना सीख गया, मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि इस विद्यार्थी ने वहां गया तो किसी होटल पे मैं फल फ्रूट पे रह लूंगा, लेकिन अनछना पानी और किसी होटल पे खाना नहीं खाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां इस विद्यार्थी के लिए। और अभी संजय जी से कथा सुन रहे थे ना हम सब लोग, इससे तो हम सुनते ही रहते हैं।
ये हमारे यहाँ मानो कि छोटे संजय जी हैं। आप इसकी एक्टिंग देखिए, बहुत माहिर है, और आपने अभी इसकी स्पीच में ही ये चीज देखी होगी। मैं अगले विद्यार्थी के लिए आवाज देता हूँ। कंप्यूटर लैब प्रभारी शुजालपुर नगरी से पधारे भव्य जैन शुजालपुर। मेरे किरदार में भरते रंग गए, हर एक रंग कोशिश से उमड़ता है। मेरे किरदार में भरते रंग गए, हर एक रंग कोशिश से उमड़ता है। कभी ठहरे कभी समंदर सी लहरें, कभी ठहरे कभी समंदर सी लहरें। आज मेरी हर एक लहर में एक हौसला झलकता है, आज मेरी हर एक लहर में एक हौसला झलकता है। वंदित सर्वसिद्धि शोभायमान मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय देना चाहूंगा सबको। मेरा नाम भव्य जैन है। मैं शुजालपुर नामक नगरी का निवासी हूँ। यहाँ पर मुख्यतः मैं अपनी माता पिता और अपने ननिहाल यानी नानी और नाना जी के प्रेरणा से यहाँ पर आया था, और इनके प्रेरणा से आने के बाद मेरे को यहाँ पर जरा भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजन मेरे अभिभावक जैसे नहीं हो सकते। मतलब हमेशा मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ कि मान लो वो मेरे माँ बाप ही हैं। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई, अनुशासन में रहना सिखाया, सही दिशा में कैसे निर्णय लेना है ये लेना सिखाया, हर चीज सिखाई। यहाँ तक कि यहाँ से पहले मुझे गेम्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, ज्यादा बाहर खेलने भी नहीं जाता था। यहाँ पर आकर मुझे हर चीज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरे को घर पर कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा आता था। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज आती हो पर तुम्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, पर यहाँ पर आके मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं अपनी प्रतिभा लोगों को बता सकता हूँ। और इस चीज के लिए अपने गुरुजनों ने मुझे बहुत ज्यादा सहयोग करा। यहाँ पर आने के मेरे को याद है जब मैं यहाँ पर आया था, और जब किसी से भी मेरी लड़ाई हो जाती थी तो हम भागे भागे वंश जी या फिर अनुज जी के पास जाते थे रोते रोते, और जब मुंह लेकर, और जब आते थे, जब भाई साहब सारी लड़ाई सॉल्व करवाकर हमें खुशी खुशी भेजते थे। यहाँ पर आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मैंने ली थी वह ली थी निश्चय धर्म। यानी मेरे जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें मुझे सहजता से कैसे निर्णय लेना है यह मैंने सीखा। मुझे उस परिस्थितियों में अपना उपयोग कैसे धर्म में लगाना है, अपने दुख को कैसे कम करना है, यह चीज मैंने विशेषतः सीखी। और मैं अंत में अपने अनुज भाइयों को यही सीख देना चाहूंगा कि हम भी धर्म के मन को आत्मा से समझें, आत्मा से जोड़ें, दूसरों को भी धर्म के मन को समझाएं, और निश्चित ही मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। सादा जय। भव्य हमारे यहाँ जो कंप्यूटर विभाग है और ये विद्यार्थी टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपर्ट है। हमारे अमन जी के काम यही कर लेता था, और इनके पिताश्री ऑफिस में, लैब में कभी भी कोई भी हम सब लोगों को लगता था कि जरूरत पड़ेगी वो शुजालपुर में बैठे बैठे। उनकी मम्मी के बहुत भाव है कि मैं भी इन सभी बच्चों के लिए कुछ बोलें। हमें समय मिला तो हम जरूर आपको सुनेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हमारे इस भव्य के लिए। मैं बढ़ते क्रम में बुलाना चाहूंगा विद्वान की नगरी से पधारे पर्व भैया का बे आवे और अपना अनुभव प्रस्तुत करें। हाँ, अभी जो पहले दो विद्यार्थी आए ना, श्रुत और भव्य, इनके मम्मी पापा अब सोच रहे हैं कि ये तो 100% है कि इनको शास्त्री करवानी है, लेकिन वो पूछ रहे कहाँ से करवाएं। लेकिन मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके आप ये कह दीजिए कोटा से करवाएं, क्योंकि ये विद्यार्थी इतने 3 वर्ष में इतना देख के यहाँ इतना सीख गए। इनकी कमियां, इनकी खूबियां हम लोगों को पता है। तो निश्चित आप निर्भर रहिए। आप इनको आज विदाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम तो इनको वापस शास्त्री महाविद्यालय में शामिल कर रहे हैं, ऐसा भाव हम सब लोगों का है। अगले विद्यार्थी हमारे पर्व और अगले क्रम में तैयार रहे परमेश भैया। नगर में खुशियाँ सब छा गई, मगन मोहन में सब हो गए। हेलो, मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, सर्वम सदैव नियतम। मेरा नाम पर्व जैन है। मैं खनिया थाना का निवासी हूँ।
मैं सर्वप्रथम तो किन किन का ऋणी हूँ, मैं उनको आभार दूं या कृतज्ञता अर्पण करूं, या कब ऋण चुकाऊं, कब वो धन्य सुअवसर आएगा जब मैं अपना ऋण चुकाऊंगा। सबसे पहले मैं बाल ब्रह्मचारी सुमट प्रकाश जी उनका ऋणी हूँ। चर्चित भैया, मैं अपनी खनिया थाना का समाज का, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, प्रेमचंद जी भाई साहब का तथा किन किन का ऋणी हूँ मुझे भी नहीं पता। मैं कब वह ऋण चुकाऊंगा जब मैं उनका ऋण चुका के मोक्ष शिला पे, सिद्ध शिला पे विराजमान हूंगा। तथा मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ 3 वर्ष के जो हमारे अनुभव है उनमें मैं 3 वर्ष के अनुभवों को, अब एक चीज बोलूंगा, मैं अवक्तव्य को वक्तव्य में लाऊं तो बहुत कठिन होता है। वैसे ही अनुभव है, आप भावों को समझना, बातों पे मत जाना। मैं यहाँ पर नए नए लोगों से मिला, नए नए विद्वानों से मिला, नए नए विचार देखे। विचार के साथ मैंने इतना सब कुछ सीखा कि मैं इतना स्वयं इतना हो गया कि मुझे अब खनिया थाना में पाठशाला पढ़ाना होता है तो मैं स्वयं जाता हूँ, दीदी मुझे पाठशाला पढ़ाना है, मुझे पाठशाला 2 दिन के लिए दे दीजिए, मैं पाठशाला पढ़ाऊंगा बच्चों को। मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ कि इस विद्यालय ने, इस आश्रम ने, इस परिवार ने मुझे इतना दे दिया कि जो कभी कोई नहीं दे सका, मुझे इस परिवार ने मुझे इतना दे दिया। मैं सबसे बोलूंगा कि मैं आश्रम से दूर नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म के पास आ रहा हूं। इसलिए आप ये समझे कि मैं आश्रम से दूर नहीं जाऊंगा, मैं धर्म के पास आऊंगा। इसलिए मैं अगले साल शास्त्री करूंगा तथा जितना हो सके उतना धर्म श्रवण करने की कोशिश करूंगा। मैं शास्त्रों का अध्ययन तथा जितनी हो सके उतना समाज में प्रभावना, जैन धर्म का जो युग है उसमें इतना कुछ कर सकूं जितना मुझे आत्मविश्वास हो। तथा मैं एक आपको अनुभव सुनाऊंगा। जब मैं शुरू में अप्रैल के माह में आया था, अप्रैल का जब माह था, तो मैं जब बैठा था दूध पीने तो मैंने कह दिया बच्चों से मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ। मुझे थोड़ी ना पता था यहाँ पर ऐसे चलता नहीं। मैंने तो ऐसे प्रवचन में सुना था मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैंने कह दिया। मैं पंडित साहब से सुना था कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मैंने कह दिया मजाक मजाक में। अब बात ये हुई, चलो मैंने तो मजाक मजाक में कहा था, तो वो पता नहीं 2 साल से अभी तक नाम चलता आ रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। मेरी पतंग पे भी वो नाम लिखा गया कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। वो पतंग है उस पर भी सम्यक दृष्टि का इच्छुक ऐसा नाम लिखा है। मैं अब एक अपनी बातों को, अपने अनुभवों को एक कविता के रूप में मतलब व्यक्त करूंगा। आप सभी का ध्यान में यहाँ पर आकर्षण करना चाहूंगा। आओ ले चले उस दुनिया में जहाँ हमारी एक दुनिया है। मैं अतरंगा सा निराला सा कोटा जब आया था, हल्की सी मुस्कान ले ना कुछ ना मुझे भाया था। धीरे धीरे जब वक्त बदला, वक्त के मैं क्या दूं उन गुरुओं को जिनने 8वीं में कराया था। उस समय उन्होंने हमसे कहा था कि आप इनको एक कॉपी में लिखो पेन से कि ये आपका गोल होना चाहिए, कि आपको चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको सफल जीवन जीना है तो ये 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सफल जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके बाद ये तो 8वीं ऐसे ऐसे करके निकल गई। फिर 8वीं के अंत में थोड़ा दुख सा भी लगा। उस समय धर्मेंद्र जी भाई साहब की एक क्लास थी। उस समय मेरे को एक बात याद है कि एक बार मैं उनकी क्लास में एब्सेंट हो गया था। मैं क्या था, उस समय स्कूल में थोड़ा कंपटीशन वगैरह चल रहे थे डांस वगैरह के, तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही थी तो मैं थक गया था उस दिन। तो उस दिन क्लास में नहीं गया था, तो मैं उस दिन सो गया था उनकी क्लास के समय। तो फिर जब मैं एकदम से जागा तो होश नहीं रहा। फिर मैंने एकदम से डर सा गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि 1-2 दिन से भैया लोग एब्सेंट हो रहे थे, मेरी क्लास वाले एब्सेंट हो रहे थे, तो उनको बहुत डांट पड़ रही थी। तो एकदम से मैं डर गया था 8वीं क्लास में कि अब क्या होगा, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो भाई साहब ने उस दिन मेरे मतलब मेरे क्लास कि उन्हें पूछा कि क्या हो गया उसको, तो उन्होंने बताया कि वो थक गया था इसलिए सो गया। तो फिर उन्होंने कही थी कि उसको उठाना और हटा देना और उससे कह देना दवाई वगैरह लेके आराम करें। तो जब मैं उठा था तो डर गया था। तो जब मेरे दोस्तों ने मुझे ये बताया तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि हाँ मेरे को उनसे कुछ सीखना चाहिए।
एक साल में उनसे कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं सीख पाया, लेकिन हाँ जितना सीखा है वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद अंत में मैं अध्यापकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। मैंने यहाँ पर सब मैं यहीं पर आके सीखा था। सारी धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, चाहे अनेक गतिविधियाँ हो, सारी की सारी यहाँ पर सीखा था। मतलब मैं यहाँ पर जीरो आया और यहाँ पर मैं अभी जो बोल पा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इसी की बदौलत बोल पा रहा हूँ। अंत में उन सभी से माफी मांगना चाहूंगा जिनको मेरे कारण इन 3 वर्षों में। धन्यवाद। जय जय। बहुत ही भावनात्मक अनुभव किया परमेश भैया ने। बढ़ते क्रम में हमारे हितांश भैया को वे आए और अपना 3 वर्षों का अनुभव प्रस्तुत करें। हितांश भैया बढ़ते क्रम में तैयार रहे। अरहम भैया। खुशियाँ सब छा गई। 3 साल का अनुभव इन 4 या 3 मिनट में मेरे को बोलना है। कहने को बहुत कुछ है क्योंकि 3 साल उन सारे का अनुभव एक काफी मुश्किल है, मैंने तो कोशिश जरूर की जा सकती है। तो जैसे मेरा नाम हितांश चौधरी है, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ। मेरे इधर आने का जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरे माता पिता, मेरे एक मौसा जी एवं मेरे नाना जी, उन सबकी प्रेरणा से मैं इधर यहाँ आ पाया। सबसे पहले तो मेरा अलीगढ़ नवोदय में जाने का हुआ था, परंतु बाद में फिर माता पिता को पता चला कि यहाँ कोटा में भी एक विद्या निकेतन चलता है और मेरी शुरुआत से ही इच्छा पे बैठ के इतनी अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी बाहर अलग सी दुनिया जो रहती है, दुनिया जीने का एक जो ढंग आता है, उसको देख के जीने की जो उसी चीज की वजह से मैं सोशल में आना चाह रहा था। यहाँ आया, माता पिता के साथ मैं यहाँ आया, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया। अब बात आई कि इधर आना है। इधर आते समय मेरे घर पे मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों के आंख में आंसू थे। वो देख के मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। फिर एक बार को तो लगा कि ऐसा कैसा जाना हुआ कि जहाँ अपने ही घर वाले अपन से दुखी हो रहे हैं कि अपन दूर जा रहे हैं, परंतु फिर भी दिल पे पत्थर रख के आना पड़ा। तो पहले के 10 दिन तो ऐसे गए कि बस कहाँ आ गए, क्यों कहाँ आ गए, इससे बढ़िया तो घर पे ही थे। लेकिन परंतु वो 10 दिन में तो बुरा लगा। लेकिन फिर पीयूष जी भाई साहब मिले। पीयूष जी भाई साहब ने भी कई बार बोला कि तुम कर सकते हो, यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे तुम्हें रहने के लिए तुम्हें अंदर से मन बनाना पड़ेगा। तो उनने ही बताया कि मन को पत्थर करेंगे तो कहीं जाके आप किसी एक जगह पे टिक पाएंगे। तो वही चीज उनकी बात पे अमल करते हुए आज ये 3 साल यहाँ खत्म होने को आ चुके हैं और मैं आपके समक्ष खड़े होकर मैं अपने 29 साल का अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब 8th क्लास तो ऐसी चली गई मजाक मजाक में, लेकिन फिर 9th क्लास जब आई उस समय फिर समझ में आया कि अब आती है रियल जिम्मेदारी। क्योंकि 9 से ही फिर हर जगह से फिर हम एक जगह, मतलब हमारी क्लास ऐसी थी कि एक जगह तो हम अपने 10th क्लास के जूनियर थे और वहीं हमारे पास एक सीनियर की जिम्मेदारी आई थी कि हमारे भी जो 8th क्लास के जूनियर्स आए थे उनको भी हमें संभालना था। तो उन 2 जिम्मेदारियों को भी हमने बखूबी 9 के समय निभाया। अब फिर 10th में आए तो फिर 10th का साल भी ऐसा निकल गया, पता ही नहीं चला कि 10th शुरू हो गया कब खत्म हो गई। बस ऐसा लगा कि बस 1 महीना रहे और खत्म हो गया सब 10th भी। परंतु लेकिन 3 साल में जो भी मैंने चीजें सीखी है तो सर्वप्रथम तो मेरे को माइक में बोलने का आदत थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बोल पाता जितना मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। ये सब इस हॉस्टल की देन है कि जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके समक्ष खड़ा होकर ये अपने 3 साल के अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ। और बहुत से भाई साहब लोगों ने अपने जरूरत पड़ने पे हमको बहुत योगदान प्रदान किया अपना। तो सभी भाई साहब को तो मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने समय समय पे मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और जिसकी वजह से आज मैं इतना अच्छे से आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन सर अगर मैं किसी को भी अगर मैं विशेष धन्यवाद दूंगा तो मेरे धर्मेंद्र जी भाई साहब ही होंगे। जब
8th क्लास के हमारे फाइनल रहे थे, तब धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई थी, मतलब वो उनका देह अवसान हो गया था। तब मतलब हमको झकझोर करके रख दिया कि क्योंकि एक दिन पहले हमने रिटर्न पार्टी दी थी। सभी यहाँ पे बच्चे जानते कि एक दिन रिटर्न पार्टी के समय उनके शहर पे एक शिकन भी नहीं था कि कुछ होने वाला है, परंतु सब अपनी पढ़ाई में बिजी थे और कुछ बच्चे सो गए थे। लेकिन फिर रात में एकदम ये घटना घटी, तो उससे तो मतलब एकदम धक्का सा लग गया। और फिर वो सुबह उठ के वो सब चीजें देखी, उससे मतलब ऐसा लगा कि क्या है, मतलब आसार तक मतलब वो उन्होंने मतलब समझा दिया। वो एक घटना नहीं पूरा, कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सबका आना जाना लगा रहता है। ये उस घटना ने मुझे सिखाया। क्योंकि 8th क्लास में बताया था, अंदर से मेरा भी मन था कि मैं 8th क्लास से ही चला जाता, परंतु जब मैंने धर्मेंद्र जी से बात बोली तो उन्होंने एक बात बोली थी जो कि आज दिन तक मुझे याद है। उन्होंने बोला कि हितांश तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम उसको निखार सकते हो, और तुम इस 3 साल में जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। बस बशर्ते ये है कि तुम्हें अपना वो एक जो डर है और एक जो आपका आत्मविश्वास है उसको उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा कि वो जो आपका डर है और वो जो आपकी ओवर थिंकिंग की जो एक आदत रहती है उसको भी उसका भी शमन कर देती है। उसी बात का आज पालन किया है। तो बस यही है कि, और अगर मैं अपने जूनियर्स को ही बोलना चाहूँ, उनको अगर कोई प्रेरणा देनी है तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार हम लोगों ने अपना यहाँ 3 साल गुजारे, हंसते खेलते हुए, पढ़ते हुए, सब चीज करते हुए, वो सारी चीजें ही आप लोग भी करें एवं अपना जो जीवन है उसको आगे और सुमंगलमय रूप से व्यतीत करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी देता हूँ। जय जी। आगे का कार्यक्रम केवल 15 मिनट का और है। मैं अगले वक्ता के रूप में आवाज दे रहा हूँ गायक जिन कोटा, वो आए और अपना वक्तव्य हम सब लोगों के सामने रखें गायक। और इसके बाद तैयार रहें अगले गायक सिंगोड़ी। जल्दी आइए। और आगे जो भी वक्ता है वो ध्यान रखें, 2 से 3 मिनट। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मान्य मंच एवं इस सभा में उपस्थित सभी अतिथि गण को मेरा सादर जय जय। तो मेरा नाम गायक जैन है और मैं इसी कोटा नगरी का मूल निवासी हूँ। मैं इस मुमुक्षु आश्रम की धरा पर आने की प्रेरणा तो वैसे तो पूरे परिवार ने दी थी, और प्रोग्राम होता आ रहा है का प्रोग्राम भी मैं अटेंड करता था, लेकिन यहाँ की कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी। तो यहाँ की जानकारी मुझे मेरे दादाजी से भी प्राप्त हुई कि यहाँ पे क्या होता है, विद्या निकेतन किस प्रकार चल रहा है। तो उन्होंने भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करा और पूरा परिवार भी कहता ही था, तो मैं भी यहाँ आने के लिए रेडी हो गया। 8th में मैं जब यहाँ आया तो दूसरे बच्चों को रोता हुआ देख के मैं तो नहीं रोया कभी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं कोटा का ही हूँ तो रो क्यों, क्योंकि दूसरे लोग इतनी दूर दूर जगहों से आए हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, तो मैं तो यहीं का ही हूँ, तो मैं क्यों बुरा लगूँ। इसलिए मैं कभी नहीं रोया। और बाकी फिर ऐसे करके हमारी 8 निकली मस्ती मजाक में, 9th आ गई। लेकिन मेरे को एक बात का बुरा उस टाइम भी लगता है कि 8 जो था मैंने पूरी मस्ती मजाक में निकाल दी। उस टाइम ही जो था सबसे फ्री टाइम था, कुछ भी चीज़ नई सी। अब जैसे 9th आई तो कोर्स बढ़ा, पढ़ाई बढ़ी और जिम्मेदारियाँ भी। तो लेकिन 8th में फ्री थे, उस टाइम को सीख नहीं पाया। 9th में पढ़ाई की टेंशन रही और 10th में बोर्ड। इसी प्रकार से मेरा निकला, जितना सीख पाया उतना सीखने का प्रयास किया। इसके बाद ऐसे 3 साल का अनुभव रहा। अब जो अनुभव, जो पल अभी मेरे मित्रों ने बताया आप, उन्हीं में मेरी भी भागीदारी थी, कोई रिपीट मतलब है नहीं। तो उन्हीं के साथ मेरे ये जो पल है, यादें हैं, ये याद रहेंगे। उन्हीं के सारांश रूप में कहूँ तो बस क्लास में दोस्तों के साथ बिताए गए पल और बाकी जो हंसी मजाक, छोटी मोटी नोक झोंक, मस्ती, ये सब चीज़ें थी। इसके बाद ये अब ये मेरा 3 साल की जो समय अवधि है वो भी समाप्त होती जा रही है। और मैं यहाँ से जो सीख के जा रहा हूँ, मैंने यही चीज़ सीखी कि अब यहाँ से जो हमें चीज़ें, धर्म के ग्रंथ पढ़ाए गए, उनका एक ही सारांश रूप निकलता है कि आत्मा में लीन होकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना। अब जैसे अभी किसी भी विद्यार्थी को
IIT की तैयारी करनी हो तो करना शुरू कर देता है। वैसे ही हम सबका भी क्या गोल है, यही गोल है कि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इसी प्रकार से अगर अपने गोल को प्राप्त करना है तो हमें उसी लाइन में पहले से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ से ये सीखा कि अब आगे मोक्ष तो प्राप्त करना है इसे, तो शास्त्री करके तो में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, इस भाव में सम्यक दर्शन। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे समय कम कारण ये अनुभव तो है ही सही, साथ में अब जिन मैंने नए नए चीजें भी सीखी। जैसे मेरे को वॉलीबॉल का नाम आता था, होता क्या है, खेलते कैसे, बैडमिंटन खेलना नहीं आता था, वो सारी चीजें मैंने स्पोर्ट सारे यहाँ आके सीखे। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखी। अब यहाँ पे जिस व्यक्तित्व की वजह से मैं ये सब सीख पाया, जिनके निर्देश में ये सब सीख पाया, ऐसे प्रेमचंद जी भाई साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके निर्देशन में ये सब संपन्न हुआ। और यहाँ पे मेरे विकास में मैं सभी भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन सभी की भागीदारी समान रूप से मेरे विकास में रही है। और मैं सभी को यही सीख देना चाहूँगा, अपना समय जितना हो सके नई नई चीज़ों में सीखने में लगाओ, क्योंकि यही है जो आगे चल के काम आएंगी। और अभी तो समय तो मस्ती मजाक में निकल जाएगा, मस्ती भी ज़रूरी है, लेकिन अब समय भी निकलता जा रहा है, तो उसे कोई नई चीज़ सीखने में लगाओ, ताकि आपका उस चीज़ में मन भी लगा रहे और आप अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म भी कर पाओ। तो इसी प्रकार से मेरी कुछ बातें थी, और बाकी तो सभी मेरे मित्र कह ही रहे हैं। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, गायक मुझे लगता है कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं पे आने वाला है, क्योंकि निश्चित रूप से शास्त्री का मन कर लिया है और सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति वो आगे करेगा। अगले वक्ता गायक सिंगोड़ी, और आगे तैयार रहें अतिशय। सभी जोरदार करतध्वनि से उनका सभी विद्यार्थियों से, आगे वाले विद्यार्थियों से निवेदन है वो 2-2 मिनट ही अपना वक्तव्य रखें। विदाई का यह पल भारी तो है विदाई का यह पल भारी तो है, पर आगे बढ़ना भी तो जरूरी है। हर कदम पर मिले कामयाबी मुझे, और आप सबका आशीर्वाद यूं ही मुझे सबके द्वारा मिलता ही रहे। राणम पयासयम। मैं गायक जैन छिंदवाड़ा नगरी से यहाँ पर सन 2022 में आया था, और मुझे यहाँ पर आने की प्रेरणा मेरे चाचा श्रीमान आदेश जैन और मेरे माता पिता ने दी थी। मुझे अभी भी वह दिन याद है जब मैं 20 मार्च 2022 को यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए आया था। उस दिन तो हमने सिर्फ आराम ही करा था, पर उसके अगले दिन एक ऐसी घड़ी आई थी कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, और उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा ही गया था। फिर उस दिन के बाद हम घर गए थे, और 23 तारीख को रात को रिजल्ट आया। उस दिन के बाद से मेरी पूरी जिंदगी ही पलट गई। उस दिन मुझे पता चला कि जो मेरा एडमिशन है वो यहाँ इस संस्थान में हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे यह भी नहीं एहसास हुआ था कि यह संस्थान, यह हमारा मुमुक्षु आश्रम, यह मेरा एक नया घर बन जाएगा, और आप सब मेरा एक परिवार का हिस्सा बन जाओगे। और मैं आगे भी आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी 7th में होंगे और यहाँ पे आने की सोच होंगे, तो वो सभी यहाँ पर आए। और अगले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर सभी अध्यापक गणों को, जिनके द्वारा मैं यहाँ पर रह सका और जिनके द्वारा मैं जीवन जीने की कला सीख चुका। और एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पे नहीं आया था तो मैं यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा हक लाता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद नितेश जी, वंश जी, अमन जी आदि सभी भाई साहबों के द्वारा मेरा ये हकलाना जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, और आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के इस प्रकार इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आगे तैयार रहे अतिशय, और इसके बाद तैयार रहे अरहम केसली। विद्या निकेतन के सभी विद्यार्थी केवल 2-2 मिनट ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अतिशय। मेडिकल प्रभारी
अतिशय जैन आए एवं अपना वक्तव्य। हाँ, कोई भी बच्चा बीमार वहाँ हमेशा खड़ा रहता था। समस्त साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और मैं सतना निवासी श्री अभिषेक जैन जी का पुत्र अतीश है। अपने इस विछोह की बेला में अपने 3 सालों के कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने माता पिता की प्रेरणा से आया था। मैं यहाँ 2022 को आया था। जो मेरा इंटरव्यू था वो धर्मेंद्र जी भाई साहब ने लिया था। इंटरव्यू था वो 2 बार लिया था। शायद उन्होंने मुझ पे कोई काबिलियत देखी थी या उनको मेरी काबिलियत की परख अच्छे से करनी थी, शायद इसलिए भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू 2 बार लिया था। उसके अलावा यहाँ के जो अनुभव हैं वो 3 साल के अनुभव 3 मिनट में तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन तब भी बताना ये आता है कि मैं ये प्रेरणा देना चाहूँगा अपने जूनियर्स को भी और बाकी आने वाले बच्चों को भी कि अगर वो कहीं और जाना चाहते हैं तो वो कहीं और न जाकर के कोटा समंतभद्र विज्ञान निकेतन में आए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको माहौल मिलता है वो सबसे अच्छा है और जिस कारण आप हर चीज़ सीख पाते हो। यहाँ पे आपके जो दोस्त मिलते हैं, दोस्त आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आपको हर चीज़ सिखाते हैं। अगर कभी आप किसी चीज़ में नहीं कर पाते हो, अगर किसी चीज़ को करने में असमर्थ रहते हो, तो वो उस चीज़ को करने में मदद करते हैं आपकी। और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सब प्रेमचंद जी भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया, और बाकी सभी भाई साहब ने भी मेरी मदद करी हर चीज़ में। और बस इसी आप जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बस एक अंतिम, इसके बाद 4 विद्यार्थी जो बाकी रह गए हैं उनका उद्बोधन कल सुबह हम सब लोग केसरी से पधारे हुए भैया आवे एवं अपने अमूल्य अनुभव को प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धिव्या। मैं कोई कहानी नहीं जो याद रखा जाऊंगा, मैं कोई कहानी नहीं जो याद रखा जाऊंगा, मैं एक किरदार हूँ, तमाशा दिखा के चला जाऊंगा। ये बात ये पंक्ति हमने किसी से सुनी है, और मैं धर्मेंद्र जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, जैसे धर्मेंद्र जी, प्रेमचंद जी भाई साहब एवं समाज अध्यापक और ये संस्था। प्रथम विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेमचंद गण का, जो यहाँ पे भेजा। मैं सन 2022 कक्षा 8वीं में विद्या निकेतन में आया था। अलग ही चलता था, कभी कभी मंदिर भी नहीं जाता था और रात्रि भोजन इत्यादि भी करता था। यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा यहाँ के शेड्यूल में घुलने में थोड़ी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं इधर के शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ कॉलिंगटन के दिन याद आती थी घर वालों की, और धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर वो भी दूर हो गई। और यहाँ आके मैंने धार्मिक का भी बहुत कुछ सीखा, लौकिक का भी सीखा और स्पोर्ट फील्ड का भी सीखा। और मेरा इस स्पोर्ट में कुछ ज्यादा अच्छी रुचि है, तो उसमें वॉलीबॉल में मैं 2 बार जिला स्थान स्तर पे भी सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि भजन वगैरह गाना, भक्ति गाना, बजाना। और मैं आपके सामने भी जो माइक लेके पोडियम पे खड़े होकर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, वो भी सिर्फ यहाँ की गतिविधियों की वजह से। यहाँ पे गोष्ठियाँ होती हैं, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमें बोलने का मौका दिया जाता है,
और हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाता है। और अंत में मैं अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को यही प्रेरणा दूंगा कि कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें धर्म से नाता नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हमेशा धर्म का सहारा लेना चाहिए। कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जो हमें संस्कार सिखलाता है, जो हमें संस्कार सिखलाता है और जो हमें अध्यात्म में लगाता है, जो हमें अध्यात्म में लगाता है, जो हमारे मानव भाव को सफल कराता है, जो हमारे मानव भाव को सफल कराता है, ऐसा हमारा मोक्ष आश्रम है। मैं उनको भी आवाज देता हूँ। ये अंतिम विद्यार्थी हैं, अब 3 विद्यार्थी जो रह गए, उनका उद्बोधन हम सब लोग कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं अनंत जैन कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं केसली निवासी हूँ और मैं इस आश्रम में आया, मुझे इस आश्रम में आने की प्रेरणा आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, पीयूष जी भाई साहब, अजित जी, शास्त्री अलबार इत्यादि लोगों से मुझे मिली। यहाँ पे मैं घर पे थोड़ा सा आलसी था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आलसी था। का अनुभव और मम्मी का मन भी था फिर बजाने गतिविधियाँ होंगी। तो पहले हम खनियादाना गए, खनियादाना, नागपुर इत्यादि जगह पे गए एडमिशन के लिए। फिर कोटा भी आए तो आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब ने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में पास हुआ। तो उसके बाद कुछ समय बाद मैं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आया और बहुत सारे अनुभव मेरे रहे। मैंने यहाँ पर मुझे बहुत सारी, सबसे अच्छा मेरा पल यहाँ का यही था कि मुझे हर वर्ष आनंद महोत्सव का बहुत ही इंतजार रहता था। आएगा वहाँ लौकिक के साथ साथ धार्मिक भी होती थी, उसमें बहुत ही अच्छा लगता था कि सब लोग साथ में रहते हैं। 10 दिन फुल एंजॉय होता है, मस्ती, धार्मिक, बहुत सारी बहुत संगीत इत्यादि में भी रुचि थी। तो मैंने देखा यहाँ पे आया, मैं घर से संगीत इत्यादि में रुचि थी। मैं भक्ति का मॉनिटर बना तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस मिले गाने के, इत्यादि चीज़ें हुई थी। और जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है वो संस्था ने ही सिखाया। यहाँ पे रहने का अवसर दिया और लाभ दिया, अनेक विद्वानों का लाभ मिला। बस मैं छोटे भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि 3 साल मिले हैं, 3 साल, 5 साल, 8 साल, आप जब तक यहाँ पर रहेंगे, ये सुनहरा अवसर है, इसको व्यर्थ न गवाएं। हमने तो लाभ ले लिया इसका, अब आप भी लाभ उठाएं, मोक्ष पथ पर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद अनंत का। और मैं बस आश्रम के ही एक अभिन्न अंग, मैं हमेशा देख अधिकांश सब जा चुके हैं। हमारे आदरणीय मनोज जी भाई साहब हमारे बीच अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं तो केवल एक बार बोलता हूँ, भाई साहब ऐसा काम है, वो कहते हैं आप बोलो हमें, वो काम हम करेंगे। की हाँ होती है कि आप हमें बोलो और आए, तो ऐसा होता ही नहीं कि उनको कहते हैं कि यहाँ का भोजन हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो पहले से कि नितेश जी, भाभी भी हमारे बीच पधारती हैं, गुड़िया भी हमारे बीच पधारती हैं। तो मैं, क्योंकि कल भाई साहब हो सकता है उपस्थित ना हो, इसलिए हमारे आश्रम से एक मोमेंटो हम प्रेमचंद जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वो नमो का तालियां हमारे मनोज जी के लिए। मन में खुश हो रहे सभी जन, मन में खुश। धन्यवाद भाई साहब को। और इस सभा का समापन मैं अभी यहीं करता हूँ और इस सत्र का समापन मैं यहाँ करता हूँ। जो विद्यार्थी रह गए उनको हम सब लोग कल सुनेंगे। और हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब हमारे बीच पधारे हुए हैं। इन सभी के उद्बोधन हम सब लोग कल सुबह सुनने वाले हैं। आप सब अभिभावकों से एक निवेदन है और साधर्मियों से निवेदन है, बच्चों ने बहुत सुंदर पीछे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं
और उन प्रदर्शनियों को अभी रात को जरूर देखें। हो सकता है कि दोपहर में आप ना देख पाए, लेकिन उन्होंने जो लाइटिंग की व्यवस्था वहां की और इतने सुंदर, पिछले 1.5 महीने से वो इन प्रोजेक्ट पे कर्णान योग के बहुत, क्योंकि कर्णान योग के अभ्यासी हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब हैं। अभी आप मान स्तंभ के आसपास देखेंगे तो सारे प्रोजेक्ट आप सब लोगों को दिखाई देंगे। तो अभिभावक गण उनको आज जरूर देखें, क्योंकि वो उसके बाद अलग जगह रखे जाएंगे, लेकिन आज आप सब लोग उनको देखें। मैं इस सभा की समाप्ति की घोषणा यहाँ से करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की। नगर में खुशियाँ सब छा गई, नगर में खुशियाँ सब छा गई, मगन मोहन में सब हो गए, मगन मोहन में सब हो गए। बदन में सबके उल्लास था, बदन में सबके उल्लास था, सभी जन मन में खुश हो रहे, सभी जन मन में खुश हो रहे।